नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, उन राहुल गांधी के बारे में जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन राहुल गांधी के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी को हर वक्त अडानी के साथ जोड़ते रहते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, उन राहुल गांधी के बारे में जिन्हें शुक्रवार को लोकसभा में राष्ट्रद्रोही तक कहा गया। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली, जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। वैसे कांग्रेस महासचिव तथा वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने बहुत ही संयमित भाषा में इसका प्रतिवाद किया, लेकिन यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि भाजपा सांसद संबित पात्रा तथा निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें ऐसा कहने में न तो कोई संकोच है और न कोई खेद है। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। निशिकांत दुबे का कहना था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं और मोदी जी के सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। ओसीसीआर पे कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ऐसा ही ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट हो जाएगा। इसके जवाब में कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता दल के लोग कुछ भी कहें उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके भाई यानी कि राहुल गांधी के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि जो लोग देश की आजादी के लिए 13 साल तक जेल में रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आरोप लगा सकते हैं, उनके लिए राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं। जो लोग जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी, और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल भाजपा का बड़े से बड़ा नेता अथवा छोटे से छोटा कार्यकर्ता ये नहीं चाहता है कि देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लीडर अपोजिशन ही क्यों न हो, केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करे, सरकार की आलोचना करे। ये लोग मोदी के ही व्यक्तिगत आलोचना के रूप में लेते हैं, जबकि सरकार की आलोचना और प्रधानमंत्री की आलोचना दोनों अलग अलग विषय हैं। अगर विपक्ष या मीडिया सरकार की आलोचना नहीं करेगी, उसे आईना नहीं दिखाएगी, तो लोकतंत्र प्रफुल्लित कैसे होगा? क्योंकि लोकतंत्र में नीतियों की आलोचना करना तथा मतदान के समय सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली के विरोध में वोट देना कोई नई बात नहीं। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। इतिहास गवाह है कि भारत के जनमानस ने
कभी भी किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनमानस लोकतंत्र की रक्षा करना बखूबी जानता है। जब कभी भी भारत के मतदाताओं को लगा कि लोकतंत्र खतरे में है, उसने पन्ना धाय की तरह न केवल लोकतंत्र की रक्षा की, बल्कि लोकतंत्र को दफनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में तानाशाही को दफना दिया और लोकतंत्र को बचा लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव आप सबको याद है, भाजपा ने 400 प्लस का नारा दिया था और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार। आम मतदाता को महसूस हुआ कि अगर 400 पार कर गई भाजपा तो वो मदान्त हो जाएगी, हो सकता है कि तानाशाही की तरफ बढ़ जाए। इसलिए मतदाताओं ने इसकी गंभीरता को समझकर भाजपा को बैसाखियों के सहारे कर दिया और उसके दो प्रमुख राज्य जो उनकी प्रयोगशाला थे वहां भाजपा कमजोर हो गई, यानी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसी तरह इमरजेंसी के समय जब मतदाताओं को लगा कि तानाशाही तेजी के साथ बढ़ रही है, तो मतदाताओं ने तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर लोकतंत्र को दफनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में तानाशाही को दफना दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर बीजेपी या केंद्र सरकार यह सोचती है कि राहुल गांधी को देशद्रोही बता देगी तो आम जनमानस इसे स्वीकार कर लेगी, तो गलतफहमी में। भारत का मतदाता सरकार की प्रत्येक गतिविधि पर बहुत पैनी नजर रखता है, गंभीरता से अवलोकन करता है तथा उसी के अनुरूप अपनी धारणा बनाता है। भाजपा नेतृत्व को यह ध्रुव सत्य समझना ही होगा कि भारत की जनता फिलहाल इतनी आसानी से कांग्रेस मुक्त भारत की अवधारणा को स्वीकार करने वाली नहीं। यही कारण है कि अब चुनाव आहिस्ता आहिस्ता भाजपा के पक्ष और भाजपा के खिलाफ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। वैसे कहा तो ये जाता है कि राजनीति में कोई किसी का न तो स्थायी दोस्त होता है और न ही शत्रु। सबके अपने अपने रिजर्वेशन होते हैं, सबके अपने अपने हित होते हैं, लेकिन भाजपा के लिए अगर कोई स्थायी शत्रु है तो वो है कांग्रेस, और उसमें भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी, न कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि देश में एकमात्र राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो सीधे सीधे मोदी जी को टारगेट करते हैं, अडानी के साथ जोड़ते हैं और उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। यही बात मोदी समर्थक हजम नहीं कर पाते हैं और वो तरह तरह के आरोप राहुल गांधी पर मढ़ते रहे, जबकि वो ऐसा करते समय या कहते समय भूल जाते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस के पास 100 सीटें और राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और ये पद उनको अवार्ड में नहीं मिला है, बल्कि मतदाताओं ने उन्हें इस लायक समझ कर दिया है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनमत ही सर्वोच्च है और जनमत ही तय करता है कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन राष्ट्र विरोधी। वैसे भाजपा के लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी न तो विदेशी पैसे से मोदी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं और न ही राष्ट्र विरोधी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी का अपमान ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा होना। विदेशी नागरिकता का मामला, मानहानि के मुकदमों का मामला, इससे पहले गुजरात की अदालत से सजा, फिर संसदीय मेंबरशिप चली जाना, फिर घर खाली होना वगैरह वगैरह इसी श्रेणी में आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में कार्यकर्ता और नेता ही नहीं बल्कि जनमानस और आम मतदाता ही सब कुछ है, वही सर्वोच्च है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।